सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की रिहाई मामले पर सुनवाई की। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के उदासीन और लेट लतीफ रवैये से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति राज्य सरकार के मन में थोड़ा भी सम्मान नहीं है। हमें लगता है कि हमें अब कठोर कदम उठाने ही होंगे। ऐसा लगता है क्योंकि आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ दोषियों की सजा में छूट के संबंध में अदालत के निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार लगभग 1 साल से उपेक्षा बरत रही है। आदेश पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्देश दिया कि यदि यूपी के संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ताओं की समय पूर्व रिहाई के सभी लंबित आवेदनों पर महीने भर में फैसला नहीं करेंगे तो राज्य के प्रमुख गृह सचिव को 29 अगस्त को अदालत में प्रत्यक्ष तौर पर पेश होना होगा। तब उन्हें अदालत को बताना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन 1 साल तक क्यों नहीं किया गया। अदालत की नाराजगी इस पर थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2022 को आदेश दिया था कि कई उम्र कैदियों की समय पूर्व रिहाई के आवेदनों पर 3 महीने के भीतर अंतिम निर्णय लें। लेकिन इस आदेश को साल भर से भी ज्यादा यानी 14 महीने हो गए। इसके बावजूद कई कैदियों की समय से पहले रिहाई की याचिकाओं पर भी अभी तक फैसला नहीं किया गया है। पीठ ने मई 2022 में दिए गए अपने पिछले आदेश में इस तथ्य पर जोर दिया था कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अपनी वास्तविक सजा में 14 साल से अधिक की अवधि बिना छूट के पूरी कर ली है। वे सभी सेंट्रल जेल बरेली में बंद हैं। प्रदेश सरकार की सजा में रियायत नीति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कई निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकार को किसी कैदी की सजा माफी याचिका उसके पात्र होने के 3 महीने के भीतर निपटारा करना ही होगा। ऐसा करने के लिए वह बाध्य है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पीठ के समक्ष कहा, सिफारिशों के बाद सजा में छूट पर अंतिम निर्णय राज्यपाल को लेना होता है। कोर्ट का राज्यपाल को डेडलाइन देना सही नहीं होगा। इस पर पीठ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो करीब 30 वर्षों से परेशान है। पिछले साल शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले 42 अपराधी कैदियों में से कई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी माफी याचिका के आधार पर फैसला आने तक रिहा कर दिया था या बरी कर दिया था। तब हाई कोर्ट और अन्य प्राधिकरण के सामने समय से पहले रिहाई के लिए कम से कम 7 ऐसे आवेदन लंबित थे। ब्यूरो रिपोर्ट।